सर, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दूध व दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं उनके बारे में आप कुछ बताएं। बहुत से लोग जो आजकल हैं मिल्क प्रोडक्ट्स व डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ने या वीगन बनने की सलाह देते हैं, तो आपको क्या लगता है वो किस हद तक ठीक है? सबसे पहले तो सभी मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट को एक कैटेगरी में रखना गलत है। ठीक है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दूध के गुण अलग हैं, दही के अलग हैं, छाछ के अलग हैं, घी के अलग गुण हैं। ठीक है, और अगर हम मॉडर्न साइंस की भी बात करें तो दूध, दही, छाछ, पनीर, इन सब की कंपोजिशन अलग है। तो ऐसा इस धरती पे कोई इंसान नहीं है जिसको कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ना पचे। ठीक, और अगर आप किसी धार्मिक आस्था के तहत मिल्क प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट्स को छोड़ देते हैं तो हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, आप छोड़ सकते हैं। दूसरा, अगर आपको दूध प्योर मिलता ही नहीं तो आप मिल्क प्रोडक्ट छोड़ सकते हैं, क्योंकि मिलावटी दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। तीसरे नंबर पे, अगर आपकी लाइफस्टाइल में से फिजिकल एफर्ट बिल्कुल हट चुका है, आप बिल्कुल जीरो फिजिकल एफर्ट करते हैं, तो फिर आपको दूध नहीं डाइजेस्ट होगा, दही नहीं डाइजेस्ट होगा, पनीर नहीं डाइजेस्ट होगा। लेकिन छाछ आप भी पी सकते हैं, सब्जी दाल में घी डाल के आप भी ले सकते हैं, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। छाछ पाचन में मददगार रहती है, घी आपकी अग्नि को अच्छा करता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, बशर्ते उसको तल के भून के ना खाया जाए। ठीक है, तो सभी को या सभी मिल्क प्रोडक्ट छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। भैंस का दूध पचने में ज़्यादा भारी होता है, गाय और बकरी का दूध वो पचने में हल्का होता है, वो लिया भी जा सकता है। जिनके घर में अपना पशु है और या जिनका दूध विश्वास वाली जगह से आ रहा है जहाँ पे विश्वास कर सकते हैं, तो उनको दूध छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यूं कलयुग है, तो अगर कोई पानी मिलाता है वहाँ तक अलाउ है, उसको प्योर ही समझना चाहिए। सर, ये लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? क्या सच में 70% पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंस है? हम कैसे पता करें कि हमें लैक्टोज पचता है कि नहीं? ये जो आंकड़े आपने बताए वो सिर्फ डराने के लिए है। वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन तो दूध पीती ही नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंस कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लैक्टेज एक एंजाइम होता है जो लैक्टोज के पचाने के लिए होता है, वो उन लोगों में कम बनता है, ऐसा नहीं कि बनता ही नहीं है। तो जिन एरिया में लगातार कई पीढ़ियों से दूध पिया जाता है उनको दूध पीते रहना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में लैक्टेज आज भी उतना बनता है। मॉडर्न साइंस कहता है कि बचपन में जो लैक्टेज बनता है वो ज़्यादा बनता है, 5 साल के बाद लैक्टेज फॉर्मेशन कम हो जाती है, लेकिन वो केवल उन जनजातियों में होती है जो जनजातियाँ दूध नहीं पीती। हम नॉर्थ इंडियंस या हम पंजाब और हरियाणा वाले जो बचपन से दूध पीते आए हैं और कई पीढ़ियों से हम पीते आ रहे हैं, तो हमारे अंदर वो लैक्टेज एज इट इज़ मेंटेन रहता है, तो हमें दूध छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें केवल डाइजेशन संबंधित इश्यू होते हैं और उसमें केवल दूध छोड़ने की ज़रूरत है, बाकी मिल्क प्रोडक्ट लिए जा सकते हैं। क्योंकि ये जो लैक्टोज दूध में जो होता है वो दही में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ हद तक रहता है लैक्टोज, लेकिन वो इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि दही में जो प्रोबायोटिक होती है उसकी वजह से वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसको केवल दूध छोड़ने की ज़रूरत है। और आपको अगर पता करना है कि आपको लैक्टोज पचता है या नहीं पचता है, तो उसके लिए अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपको दूध पीने से गैस बनती है या ब्लोटिंग होती है या फिर लूज मोशन होते हैं तो आपको लैक्टोज नहीं पचता। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि केवल और केवल लूज मोशन को आप प्रीफरेंस देंगे। दूध पीने से अगर आपको लूज मोशन होते हैं या आपका वजन गिरता है तो आपको ज़रूर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है, तो आपको जांच करवानी चाहिए। गैस और ब्लोटिंग तो अगर आप दूध को गलत तरीके से पियोगे, दूध पीने और सोने में 2 घंटे का गैप नहीं रखोगे, तब भी हो सकती है। अगर आपको केवल गैस और ब्लोटिंग होती है, लूज मोशन नहीं होता, तो आप दूध में 1 चुटकी सौंठ डाल के उबाल के मलाई उतार के पिया करो और दूध पीने और सोने में 2 घंटे का गैप रखो, हो सकता है आपको गैस और ब्लोटिंग ना हो। जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है उसको मिल्क एलर्जी बोलते हैं, जो अक्सर कुछ बच्चों में देखी जाती है, छोटे बच्चों में ही देखी जाती है। उसमें क्या होता है कि जो मिल्क प्रोटीन है, चाहे वो कैसीन हो चाहे वे प्रोटीन हो, वो उनको एलर्जी करती है, रिएक्शन करती है। वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है। वो भी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कई बार ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाती है। तो क्या दही में कैसीन होता है? और अगर किसी को कैसीन से एलर्जी है तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? वो कौन सा मिल्क प्रोडक्ट खा सकता है? अगर किसी को कैसीन से एलर्जी है तो उसको दूध छोड़ना होगा, दही छोड़ना होगा, छाछ या लस्सी छोड़नी होगी, क्योंकि दूध में भी कैसीन होता है, दही में भी रहता है वो एज इट इज, और वो छाछ या लस्सी में भी होता है।
उसको घी ले सकता है वो केवल, क्योंकि घी में ना लैक्टोज होता, ना लैक्टिक एसिड होता, ना ही कैसीन होता। तो आजकल जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो भी वीगन बनते जा रहे हैं, तो उनको लेकर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? सभी खिलाड़ी नहीं, जो मेरे अपने फेवरेट खिलाड़ी हैं, रोनाल्डो या महेंद्र सिंह धोनी, वो दूध पीते हैं। दूध छोड़ना कोई कंपलसरी नहीं है एथलीट के लिए, ना ही दूध में कोई बुराई है। हाँ, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो वो एक प्रोफेशनल डाइटिशियन की निगरानी में रहते हुए आप छोड़ सकते हैं। आपने सुना होगा दूध एक कंप्लीट फूड होता है, ठीक है। अगर आप दूध छोड़ना चाहते हैं तो दूध का जो अल्टरनेट है वो आपको बड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है। एक बात, अगर आपको कॉस्ट को लेके कोई चिंता नहीं है और आपके पास अपना एक प्रोफेशनल डाइटिशियन है, तो आप मिल्क प्रोडक्ट छोड़ सकते हैं। विराट कोहली के पास है, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी, जो टेनिस खिलाड़ी वगैरह हैं, वो उनके पास है, वो छोड़ सकते हैं। एक गिलास दूध अगर आप नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह आपको कम से कम 3 से 4 चीज़ों का एक कम्बिनेशन लेनी होगी उस दूध का अल्टरनेट ढूंढने के तौर पे। दूसरा वो दूध का हो गया। दही का अल्टरनेट प्रोबायोटिक कहाँ से लोगे, उसके लिए एक अलग से कोई डाइटरी सप्लीमेंट ऐड करना होगा। तीसरा घी, जो चिकनाई, जो घी में जो गुड फैट्स हैं, उनके लिए आपको अलग से कुछ कोकोनट ऑयल, विजिन या ऑलिव ऑयल वगैरह कुछ अलग अल्टरनेट उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। आप खुश नसीब है अगर आपको प्योर दूध मिल रहा है और आपके शरीर में लैक्टेज प्रॉपर बनता है, तो उसको छोड़ने की आपको जरूरत नहीं है। धन्यवाद।